वैसे नोट्स देते नहीं है, तुमको दे देते हैं, गांव समाज को हो, सब चीज़ दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होती है, और एक टॉपिक इसके बाद आएंगे ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होते हैं, है ना। पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति क्या होते हैं। पीरियोडिक मोशन हिंदी में बोलेंगे उसको हम लोग, ताकि हमको पता ये बात है, तो कितना भटक जाओगे, अच्छे कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल की बात है, वो नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा तो बहुत तब तक लेट हो चुका होगा। बहुत भटकने के बाद माथापच्ची करने के बाद, इसीलिए हम दे देते हैं। हम लोग जो पढ़े तो हम लोग टीचर नहीं दिए, वो बुढ़वा सब था, उसको कंपटीशन में क्या हो रहा है दुनिया से मतलब ही नहीं है। बुढ़वा कैसे मतलब रहेगा, बूढ़ा टीचर के पास पढ़े थे ना, उम्र था उसका 60+ मान लो, तो कंपटीशन में क्या हो रहा है उसको पता नहीं है, उसका अलग अपना आए पढ़ाए, उसको ये भी नहीं था पता कि ये भी नहीं बताते थे कि बाबू ये चैप्टर ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, कुछ भी नहीं, सीधा आए कंटेंट पढ़ाए चले गए। थोड़ा सा वहाँ दिक्कत इसीलिए ज़्यादा पढ़ना पड़ा, ज़्यादा कुछ पढ़ लिए, जो नहीं था वो पढ़ लिए। और हम लोग को पता है एग्ज़ाम दिए हैं, क्वेश्चन देखे हैं कि इस एग्ज़ाम इस टाइप क्वेश्चन बताते हैं, इस टाइप क्वेश्चन आएगा, जो काफ़ी ज़रूरी है, जाने के बाद पता चलेगा, जब एग्ज़ाम दोगे तब याद आएगा, अभी तो कोई दियो नहीं हो इसीलिए पता नहीं चलेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सरल आवर्त गति, इसमें वर्ड क्या यूज किया गया है, आवर्त गति यूज किया गया है। तो पहले तो समझ लो कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है, समझ में आ गया ना। पीरियोडिक मोशन याद करो, जब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ पढ़े हो ग्राफ साइन एक्स का, जान लो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग अच्छे से पढ़ाए हैं, और कैसे कैसे खींचते हैं वो बताए हैं, है ना। साइन एक्स का जब ग्राफ खींचते हैं तभी तो सिर्फ बताएंगे, साइन 0 0 ऐसे मारेंगे ग्राफ, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, यानी कि साइन एक्स और ये होती है 0, ये होती है 2 पाई, और वहाँ मैंने बताया था कि साइन एक्स का पीरियड होगा 2 पाई, मतलब कि वो 2 पाई के इंटरवल पर वही शेप को बार बार क्या करती है, दोहराती है, रिपीट करती है, उसका हो गया इंटरवल वही। यहाँ भी पीरियोडिक मोशन का मतलब वही है, एक प्रकार गति कर लेगा ना, और उसी को एक प्रकार जैसे आगे भागा, वही मोशन को फिर से रिपीट करेगा, वो बार बार उसी मोशन क्या करेंगे, वो रिपीट करेंगे, तो उसी को क्या कहते हो, सिंपल पीरियोडिक मोशन। यानी कि पीरियोडिक मोशन में क्या होंगे, ऑल पैरामीटर रिपीट आफ्टर ए रेगुलर टाइम। पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, दे देंगे सारा चीज़, टेंशन नहीं लो। ऑल पैरामीटर रिपीट आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल, इस वर्ड देते हैं ना छपर फाड़ के दे देंगे। ऑल पैरामीटर रिपीट आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल, जितना भी पैरामीटर है पीरियोडिक मोशन में, आवर्ती गति में, वो सारा पैरामीटर क्या होते हैं, एक रेगुलर टाइम इंटरवल में खुद को रिपीट करेगा। अब क्या पैरामीटर क्या रिपीट सेशन, वो चलेगा बाद में, अभी इतना रखो ध्यान में। पीरियोडिक मोशन है तो जितना भी रहेंगे पैरामीटर सब क्या होंगे, रिपीट करेंगे एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, ये डिफिनेशन होना चाहिए ध्यान में। अब हम लोग कई एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। चलो ठीक है, घड़ी वाला नहीं है तो इसे हम लोग बात कर लेते हैं। मान लेते हैं जैसे वॉच सामने में रखा हुआ है तुम्हारे सामने में, है ना, ऐसे है, भेजे थे लेकिन घड़ी वाला नहीं आया लगता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो पेंडुलम है, वो दूसरा घड़ी है। देखे हो पेंडुलम घड़ी, कहाँ देखे हो, मंदिर में। अच्छा मंदिर में लगल है, कब देखे हो, कितना साल पहले? अभी भी है, तो अभी भी है, रात को देखते हैं। अच्छा रात को, मतलब ये फर्स्ट बार कब देखा था, ये हम कह रहे हैं। फर्स्ट बार मंदिर में देखा था, जहाँ हम पढ़ते थे 10th में, वहाँ लगा था क्लास में, हम लोग सर को गिफ्ट किए थे पेंडुलम, थी टीचर्स डे में। तो जब घंटी बजा तो आपका टाइम हो गया, दूसरा फैकल्टी का आने दीजिए, उसके लिए टन 3 मारता है, टन मतलब
टेक्निक। अच्छा उसमें देखे हो तो पहले बता, अब तुम बताओ। 1 बजेगा तो क्या बजे टन आएगा, 3 बजेगा तो क्या बजे टन आएगा? वो थोड़ी देखते हैं कितना हाँ, बजा नहीं, जाके एक बजता है एक बार, 3 बजता है 3 बार। 3 बार टन आएगा। यस सर, 12 बजता है 12 बार टन आता है। समझ में आ गया ना? Yes, ये बात तो तू ध्यान देखते नहीं हो। मेरे मामा के घर में था, हम लोग वही हम भी बेटी कर बारीकी लगाते से हैं। देखे हो, इसीलिए जिसको पूछे देखा, ये बात तो नजर, यही तो है टेक्निकल आदमी का काम। घड़ी देखा, कपड़ा देख के निकल गया, उसके बारे में सोचो आखिर इसमें क्या खासियत है। 1 बजेगा तो 1 बजे टन मारेगा, तो बुझ जाना, इसीलिए ना पेंडुलम लगाते हैं। आखिर सोचो फायदा किया है, टुन टुन से फायदा तुमको किया है, तो कुछ तो कारण होगा। बाहरों में खड़ा हो जा, इस घड़ी में क्या है, आकर देखेगा तो इसमें फलना बज रहा है, उसमें कहीं बैठल है, वो टन टनाएगा तो बुझ जाएगा कितना बजल है। तो बैटरी भी उसी समय लगाना पड़ता है, जब जैसे 3 बजे तो पक्का 3 बजे बैटरी लगाइए तभी टन आएगा। हाँ। नहीं तो 3 बजे 10 मिनट पहले बोले 10 मिनट पहले टन देगा वो। तो सब बात ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, जानकारी रखना चाहिए। उससे ये पता चल जाता है कि बैठे बैठे घड़ी में कितना बजा है। जैसे देखते हो ना, फिल्म सुना होगा चर्च, और चर्च के गेट पर ऊपरी पोर्शन में लगे होते हैं यही घड़ी, मारेगा टन टन। अंधेरा होते कम ही आवाज करता है, अंधेरा कभी होने फिल्म को देखना ना, उसमें चर्च वाला जो मूवी होगा ना, क्रिश्चियंस का जो Yes, sir. कहते हो मंदिर, तो उसके अपर मोस्ट पोर्शन में इस प्रकार का लगे होते हैं, और वहाँ पर पेंडुलम लगे होते हैं, वो भी टन आता है। चलो ठीक है, जो घड़ी देखते हो सिंपल घड़ी, दीवार घड़ी है या तुम्हारे हाथ में घड़ी है, ये मान लेते हैं। तुम बताओ घड़ी में इधर देखकर उधर मत देखना, नज़र देखना इसका। सबसे कौन सुइया बड़ा होगा, घंटा वाला कि सेकंड वाला कि मिनट वाला? सबसे बड़ा कौन सुइया लेंथ में? सेकंड वाला, उसके बाद मिनट वाला, उसके बाद घंटा, और सबसे ज़्यादा घूमेगा फास्ट कौन? वही सेकंड वाला। सेकंड वाला, जानते हो? तो ये घंटा वाला मान लो सुइया है, और ये कौन सुइया है? मिनट वाला सुइया है। अभी मान लेते हैं 12, अभी ये 1 पर है, कितना पर है? ये भी कुछ पर होगा। अब मान लो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, अभी है ना 1 पर, ये कौन सुइया है? ये मिनट वाला सुइया है। एनीबॉडी कोई सुइया मान सकते हो, ठीक है, मैंने मिनट वाला सुइया मान लिया। ये सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर एक डॉट मार दिया हो ना, जहाँ पर अभी मान लो सुइया है ना, ऐसे करके यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर है। अब फिर देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर एक कुछ देर के बाद यहाँ आएंगे। कितने देर के बाद आएंगे बताओ? पवन देव राजा महाराजा हो, 1 मिनट के बाद, यानी कि एक मिनट बाद आएंगे ना। फिर देखो 1 मिनट बाद, यानी कि एक खास इंटरवल, कितना टाइम हो गया? 1 मिनट के बाद जहाँ पर डॉट लगाए हो उसी पर फिर आएंगे। ये मिनट का सुइया। ऑल पैरामीटर रिपीट आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर वो हमेशा 1 पर जाकर रुकेंगे। 1 मिनट के बाद रुक रहे हैं ना, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? तो आवर्त गति बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। इस मोशन में क्या हो रही है? ये जो मिनट वाला सुइया है घूम करके फिर यहीं पर 1 मिनट बाद आएगी, फिर घूम करके वही डॉट पर आएगी, यानी कि वही डॉट पर घूम करके आएगी। सेम शेप को रिपीट कर रही थी, वही चीज़ को रिपीट कर रही है बार बार, इसीलिए क्या होंगे? पीरियोडिक मोशन होंगे, आवर्ती गति होंगे। क्योंकि इसमें जितना भी पैरामीटर है एक होना चाहिए, बहुत कुछ नहीं है, कोई दिक्कत। एगो है ना, एगो सुइया, यही बार बार रिपीटेशन हो रही है। तो ऑल पैरामीटर रिपीट आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, समझ में आ गया ना? इसी को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। समझ में आ गया? अच्छी बात है। बाद में ऑक्सीलेटरी पढ़ाएंगे तो ऑक्सीलेटरी की बात करेंगे हम लोग। अब सन और अर्थ का हमने भेजा होगा, और यहाँ पर देखो, हाँ ये एक परफेक्ट इमेज है। अभी तक ज्योग्राफी सिर्फ रट कर पढ़ा होगा, ज्योग्राफी तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, नहीं तो उसका ज्ञान भी कुछ दे देते हैं। ऊपर से होगा। अच्छा, ई मोबाइल में तुम्हारा मोबाइल है? नहीं, इसका बहुत। अच्छा, पवन का, हमको लगा ये विवो का है। अब देखो, ये देख लो इमेज, थोड़ा सा सूर्य किधर कर लो। हकीकत में ऐसे ही सूर्य भी, अच्छा अभी तक सुना होगा सूर्य नहीं घूमते हैं, वो भी घूमते हैं दूसरे के, लेकिन चक्कर लगाएंगे, किसके नहीं जानना है। समझ में आ गया ना? ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ना होगा तो बाद में पढ़ना। यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखो जैसे ये सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? सॉरी, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है? देखो पृथ्वी चक्कर लगा रहा है सूर्य का, अपने आप से घूम रहा है। अब पृथ्वी की तरफ कौन घूम रहा है? चंद्रमा। अभी अभी ऐसे घूम रहा है, 24 घंटा ऐसे घूमेगी, देख रहे हो ना? इसी प्रकार से घूमती है। मतलब क्या गजब का सिस्टम लगाया हुआ है, हैं? उस पे वो घूमता, उस पे वो। सूर्य कहा पृथ्वी मेरे तरफ चक्कर लगाते हैं, हुजूर ठीक है आपके तरफ लगाएंगे, लेकिन खुद भी हम घूमेंगे।
पृथ्वी की टेंशन हुआ, अरे दूसरे चक्कर हम कहाँ लगाएंगे, टेंशन कष्ट हुआ। कोई मेरा भी चक्कर लगा हाँ मेरा भी चक्कर लगा है, मेरा भी चक्कर लगा है। तो चंद्रमा आया, बोला ठीक है हम चक्कर लगाते हैं। इसके पृथ्वी की तरफ कौन घूमने लगा, चंद्रमा घूमने लगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे अभी यहाँ पर है ना, एक डॉट मारा है, देखो और डॉट मारा। अब देखो देखो कुछ समय के बाद क्या होंगे, देख रहे हो, कुछ समय के बाद। और वो समय कितनी होती है, 365। बेवकूफ, ये भी नहीं पता है, 12th में चले गए हो। देखो हाँ 365 या 66 दिन के बाद 365 देखो, 365 दिन यहाँ डॉट मारे हो ना, 365 दिन बाद घूर करके फिर यहाँ पर आएगी। देखो 365 दिन का जो कहते हो साल इसलिए होते हैं कि एक बिंदु पर डॉट्स मारोगे तो उसका जो रिवोल्यूशन है अर्थ का सूर्य के चारों तरफ, वो 365 दिन में रिपीट करती है, फिर उस पॉइंट पर आएगी। कहीं पर डॉट मारो ना, उस पॉइंट 365 दिन फिर बाद घूर कर आएगी। गवाह भी दे रहा है 365 दिन। 365 दिन क्या होती है, दिन रात। 24 घंटा का जो 365 दिन का थी होती है, मतलब साल होती है। कहते हो कि एक बार फिर जैसे यहाँ पर डॉट मारे हो ना, यहाँ डॉट मारे हो, तो इस बिंदु पर पुनः वो 365 दिन बाद आएगी। यानी कि जितना डॉट मारेगा ना, उस डॉट पर 365 दिन बाद क्या होगी, फिर से आएगी। समझ रहे हो ना। इसीलिए कहते हैं एक साल में कितना दिन, 365 दिन। दिन रात जो का 24 घंटा का, 24 घंटा में अपने आप रोटेट करती है वो, समझ में आ गया ना। इसीलिए उसका जना कि यहाँ पर कोई बिंदा मारो, आप वो चीज़ है, तो समझ रहे हो ना। तो वही उसका क्या हो गई, अपने अक्ष पर जो घूमती है रोटेशन हो गई, जो कि कितना होती है, 24 घंटा में होती है। ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो बहुत बात है। अब कोई कहते हैं सूर्य ग्रहण काहे लगती है, चंद्र ग्रहण काहे लगती है। अब देखो जैसे ये तो थोड़ा सा फास्ट घूम रहा है, एक्चुअली इतना बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। घूमती तो इससे भी फास्ट भी, थोड़ा धीरे होता, समझने में आसानी होती। अब ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, चंद्रमा है बीच में, तीनों जब एक सिद्ध में आ जाएगा तो क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा, चंद्र ग्रहण कहते हो, चंद्र ग्रहण कि सूर्य ग्रहण, बताओ कौन ग्रहण लगेगा। तीनों जब अभी टॉपिक्स नहीं है ये, अभी सिर्फ इतना जान लो, जब तीनों एक साथ में आएगी पृथ्वी तक लाइट्स नहीं पहुंचेगी। जब तीनों एक सिद्ध में आएगी, जो कहते हो सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है, सूर्य के आगे में कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा, ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो उसका लाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। लाइट पहुंचने पर तो दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा तो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को समझने का सिंपल सा एग्जाम्पल लेना, इधर से लाइट्स बारना, देखना समझ जाते हैं। इधर क्या करना, लाइट्स बारना, इधर दिख रहा है सब चीज। अब इसके अगर क्या करना है, हाथ को धर दो, यहाँ पर मान लो कुछ बड़ी रखा हुआ है ना, इसका लाइट से भी धीरे दिख रहा है ना। अगर में कुछ बीच में कुछ आ गया, क्या वो दिखाई देगा, यही सूर्य है, ये पृथ्वी है, अब बीच में क्या आ जाएगा, तो झांप लेगा रोशनी को। तो अब जितना बड़ा ये है उतने रोशनी झांप पाएगा ना, जितना जगह इसका आकार उतने रोशनी झांप पाएगा, बाकी का तो नहीं झांप पाएगा, क्योंकि चंद्रमा के साइज से सूर्य काफी बड़े हैं। तो पूरा लाइट उतने ढक पाएंगे, जितना जगह छेकेंगे सिर्फ उतने जगह के छाया पड़ेगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा। और फिर ये क्योंकि रिवॉल्व करते हैं, तो फिर रिवॉल्व होकर आगे जाएंगे तो फिर हर जगह तो वहाँ दिखने लगेगा। यही है सूर्य ग्रहण का चक्कर, कुछ भी नहीं है, बेवकूफला बात करता है सब। समझ आ गया ना। हाँ अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, ये ऑर्बिट्स हो गए, सन का ऑर्बिट हो गया, ये है ना डोमा गिरता है सन का ये ऑर्बिट है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन है, सन है यहाँ पर सन, SUN सन हो गए। और हम मान रहे हैं कि यहाँ पर अभी अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रहे हैं डायरेक्शन में, इससे अभी देखा था। तो यहाँ पर डॉट्स मारे हैं ना, तो पुनः इस डॉट्स पर एक साल के बाद आ जाएंगे, तो बार बार ऐसे होंगे ना, घड़ी की तरह ही हो रहे हैं, ऐसे ही होंगे, ऐसे ना एक ही दिशा में चलेंगे। ये कैसा, यानी कि हर एक पैरामीटर क्या करेंगे, वो 365 दिन बाद रिपीट्स करेंगे। इसीलिए कैसा मोशन हो गया, ये पीरियोडिक मोशन। ये भी कैसा मोशन हो गया, समझ में आ गया। कौन गिलता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो भी कहते हो, गिलता है। बड़ी आसानी से समझा दिया हमने सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। एक्चुअली सूर्य ग्रहण नहीं है, नाम दे देते हैं, ठीक है, सूर्य नहीं दिखा जाता है सूर्य ग्रहण है। दूसरा बात क्या है,
वो बात सही है कि जब ग्रहण होता है तो सामने नहीं देने, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वायरमेंट वायुमंडल में रहते हैं, और यदि बैक्टीरिया का संपर्क आप देखो, जैसे रोशनी यहाँ पहुँच रहा है, रोशनी पहुँच रहा है तो सूर्य के लाइट में काफ़ी एनर्जी है, एनर्जी काफ़ी होने के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं वायुमंडल में मर जाते हैं उसके कारण, लाइट के कारण। कहेगा नहीं मरता है तो बोलेंगे जैसे समझ लो ठंडा के मौसम में कोई मांस सड़ा हुआ है या कोई जानवर मर चुका है, उसको रख दो, धूप नहीं आएगा तो काफ़ी महकेगा ना, और धूप आने धीरे गंध उसका क्या होती है, चला जाती है ना। यही रीज़न है। क्या है रीज़न? रोशनी सूरज को होना चाहिए, जब नहीं रहेगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसके ऊपर धरती पर पहुँच जाते हैं, बन जाने से तुमको दिक्कत हो सकती है। इसी कारण से अंदर रहना चाहिए, जोड़ दिया धर्म ताकि तुम मानो, नहीं तो कहेगा नहीं मानेंगे, आज से मानना है। नहीं समझ में आया? बैक्टीरिया का कारण मेन फंडा यही है कि हम लोग उस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। और उसको देखना होगा, देखने तरीका सुना होगा, देखने तरीका क्या है, या तो यूट्यूब करके देख लो, सैटेलाइट से और अच्छा दिखाएगा, और ना दूसरा तरीका और भी है, तो घर के खिड़की से झाँको, लेकिन चश्मा लगा कर झाँको, आंगना में क्या करो, बड़े बर्तन रख दो, पानी रख दो, उसमें क्या करना है, पानी रख दो, और तू किसको देखना है, पानी को देखना है, क्योंकि उधर बन रहा है तो छाया बनेगा पानी में, तो तुमको दिखा दे देगा। वैसे तो फिल्म में तुरंत सूर्य ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण उसमें तो कोई बात नहीं है, तो एक ही मिनट में दिन रात है। हाँ, एक ही मिनट में तुरंत तफरी बजेगा, रात आँख मुनेगा सुबह, तो ये समझ में आ गया। तो वो पीरियोडिक मोशन ये बता रहे हैं, सारा चीज़ SHM से रिलेटेड है, तो वो कैसा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। बात में भी समझ गया कि सूर्य ग्रहण समझ में आ गया ना। काफ़ी बात है, ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ जानने को मिलेगा, सब फिर कैसे होती है। अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा नहीं एक्चुअली में, और ज्योग्राफी टीचर भी नहीं है, फिर भी कुछ जानकारी दे देते हैं इस रिलेटेड। अब देखो, अब मान रहे हैं कि एक ऐसा इस प्रकार से बनाए हैं सिस्टम, यहाँ पर एक प्रकार से फेनोमेना है, और ये फिक्स किए गए हैं, किसी चीज़ से फिक्स किए गए हैं, है ना। अब इसमें क्या कर रहे हो, एक बॉल ले लो, ये क्या करना है, एक बॉल ले लिए और बॉल को इसे क्या किए, छोड़ दिए। अब बॉल लिया, छोड़ दिया, छोड़ देगा ऐसे से होगा ना, ऐसे होंगे, फिर कुछ हाइट तक यहाँ जाएंगे, मान ली इसके समांतर यहाँ हाइट्स मान लिए। अभी देखो ये यहाँ छोड़ेगा, बॉल को छोड़ेगा, ऐसे गिरेगी, अब गिर कर कहाँ जाएंगी, एक मैक्सिमम हाइट तक यहाँ जाएगी, और फिर से नीचे आएंगी, फिर से ऊपर, यानी कि ऐसे ऐसे बार बार ऊपर नीचे क्या हो रही है, करेगी, ऐसा होगी ना। तो इसीलिए अब मान लो किसी बिंदु को यहाँ पर पॉइंट्स किया है, एक यहाँ बिंदु ले लिए, इस बिंदु से ऐसे बॉल जाएगी, ऐसे होकर के फिर आएगी, इससे होकर जा रही है। देखो जैसे यहाँ पर डॉट मार दिया, समझना, क्योंकि अभी ऑक्सीलेटिंग मोशन नहीं पढ़ाए हैं, वो पढ़ाएंगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए दूर कर देंगे अभी ये। पीरियोडिक मोशन ध्यान समझना, इस बिंदु के ऐसे ऐसे बॉल होगी, ठीक है। अब हमको समझना कौन मोशन है, एक बिंदु पर यहाँ डॉट मार दिया, इससे होकर गेंद ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, और फिर इसी से होकर जाएगी, यानी कि उस बिंदु को क्रॉस कर गई ना, फिर इसी डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, इसीलिए कौन मोशन होंगे, ये पीरियोडिक मोशन होंगे, क्योंकि ऑल पैरामीटर कुछ समय बाद क्या हो रही है, वो दोहरा रही है, तो ये होंगे पीरियोडिक मोशन। ये भी होंगे पीरियोडिक मोशन, ये भी होंगे पीरियोडिक मोशन। अब और अभी डायग्राम मेरे पास डिजिटल इमेज भी है, फिर हम लोग उसकी मदद से भी समझने का प्रयास करेंगे, और ये समझते काफ़ी कलम पर ही। अब देखो जैसे एक क्या किया है, रस्सी कनेक्टेड, ऐसे मतलब स्प्रिंग है, खूब खेला होगा स्प्रिंग से, ने जो खेले हो इससे स्प्रिंग लेकर खेलना, कलम होगा ना तो मुझे घर में तोड़ कर तब निकाल देखना, कहना हम फिजिक्स समझ रहे हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। अब इसको रस्सी क्या करेंगे, तान करके छोड़ देंगे, तो ऊपर नीचे होंगे ना। अब मान लो जैसे यहाँ पर एक बिंदु, ये रस्सी को ऐसे किया, प्रेस करके छोड़ दिया, ऐसे किए हो तो नीचे आएंगे, ऊपर यहाँ डॉट मारे हैं मैंने, कहाँ पर, यहाँ पर डॉट मारे हैं, रस्सी को ऐसे, मतलब रस्सी नहीं है, स्प्रिंग ऐसे खींचे, इधर आएंगे, ध्यान से देखो नहीं समझ नहीं आएगा, इधर आया, फिर ऊपर जाएगा, और फिर इसी डायरेक्शन में इसी बिंदु क्रॉस करेगी, मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए पीरियोडिक मोशन के लिए, समझ में आएगा ना। इसीलिए कैसा मोशन हो गया, ये पीरियोडिक मोशन होंगे, पीरियोडिक होंगे तो होंगे, क्योंकि सेम पैरामीटर कुछ समय बाद क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए होंगे पीरियोडिक मोशन।
अब जितना सारा चीज़ अभी मैंने दिखाया है, पढ़ा है, उस चीज़ को डायग्राम लाए हैं, सारा चीज़ का डिजिटल इमेज जो GIF इमेज है, पेंडुलम ने समझाए हैं, पेंडुलम ने समझाया। मेन तो पेंडुलम ही है असली बात। चलो पेंडुलम को भी समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और यहाँ से क्या किए हो, ऐसे करके मान लो पेंडुलम लटका दिए हो, छोटा सा होंगे, अभी दिखाएंगे। पेंडुलम लटक रहे हैं, ये ऐसे जाएंगे और फिर क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, तो कुछ डिस्टेंस तक यहाँ गए और वो कुछ इस प्रकार से शेप बनाते हैं, ये इधर नहीं है और यहाँ तक जाएंगे। अब जैसे तुमने यहाँ पर डॉट मारा है पेंडुलम को, ठीक है ना, तो ये पेंडुलम यहाँ से मान लो यहाँ डॉट मार, ऐसे जाएंगे, इधर जाएंगे, ऐसे इस पॉइंट किधर गए, इधर गए, और फिर घूर कर इस पॉइंट इधर गए, यहाँ डॉट मारे हो, इस पॉइंट तुम चाहते हो। अच्छा इमेज लेके दिखाते हैं, इसके बारे में से बाद में देखेंगे, बहुत सारे बात इसमें होते हैं। अब पहले डिजिटल इमेज से समझते हैं। स्पिनिंग वाला आ चुका है, स्पिनिंग वाला को ही पहले देख लेते हैं। ये ऑक्सीलेटरी मोशन भी है और ये पीरियोडिक मोशन भी है। ऑक्सीलेटरी चूँकि भी पढ़े नहीं है उसको नहीं समझेंगे, पहले किसको समझेंगे, पीरियोडिक मोशन को। इस पर फोर्स लगा रहा है, ये देखो कितना बढ़िया है, यही है साइंस का कमाल। नहीं है, हम लोग के समय ऐसा नहीं सिस्टम था। 3G नेट भी बहुत मुश्किल से, बहुत महंगा, 3GB 200 टका में शायद 2-4 GB देता था, और वो सठाने में बड़ा मोह। लोग 1 GB को एक समय था कि 1 महीना ले जाता था, याद करो उस समय, पूछो पहले तो लोग अपने सीनियर से, याद है ना 1 GB कितना देता था, 1 महीना नहीं याद है। आजकल 1 GB 1 घंटा चला गया तो वो बहुत समझते हैं, बहुत है। लोग तो आधे घंटा में 2-3 GB हड़प लेते हैं, ये स्थिति आ गया है। अब दिन में तो 5-6 GB, जैसे मेरा एग्जाम 5-6 GB डेली खत्म होता है। एक लेक्चर तो 600-700 मिक होता है, 4 डाले तो अच्छा के 42 है, 4 GB चल गया ऐसे। हाँ देखो यहाँ से बिंदु पर डॉट मारो, ऐसे देखो जैसे स्क्रीन ऐसे ऊपर नीचे हो रही है ना, एक बिंदु यहाँ लिया, जैसे यहाँ पर डॉट मारा, ये बिंदु ऊपर, इस बिंदु उसके सापेक्ष यहाँ जा रही है, फिर ऐसे आएगी, यानी कि जैसे यहाँ पर डॉट मारे हो, समझो इस चीज़ को, ये बिंदु यहाँ डॉट मारा, स्प्रिंग फोर्स लगाए ऊपर नीचे कर रहा है, छोड़ दिया तो ऊपर नीचे करेगा ना। इस बिंदु डॉट मारे, इस बिंदु से स्प्रिंग नीचे जाएगी ऐसे, फिर ऊपर जाएगी, अब फिर नीचे आएगी, इस बिंदु से इस डायरेक्शन में रिपीट किया सेम मोशन को, इसलिए क्या होंगे, और पैरामीटर्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल में सारा पैरामीटर क्या करती है, वो रिपीट करती है, इसीलिए कैसा मोशन होंगे, ये पीरियोडिक मोशन होंगे। और आगे फिर हम लोग बात करते हैं, यदि पेंडुलम का बात करेंगे, यदि पेंडुलम का बात करें, यहाँ देखो पेंडुलम है ना, इसमें बहुत सारा मतलब पेंडुलम, पहले घड़ी दिखा देते हैं। तो पेंडुलम जो ने कौन ने देखा है पेंडुलम, नहीं देखे हो, देखें तब देखा है, यही पेंडुलम है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, तो इसी यहाँ पर जैसे भी इस इमेज में समझो, जैसे अभी पेंडुलम मोशन हो रही है, इस प्रकार से हो रही है ना गति, है ना, ये भी क्या करती है, एक खास टाइम इंटरवल के बाद अपने ऑल पैरामीटर्स का करेगी, रिपीट्स करेगी। इस बिंदु को अभी डॉट मारा और इस बिंदु से मान लिया कि वो जो है मतलब पेंडुलम तुम राइट डायरेक्शन जा रही है, इधर ऐसे जा रही थी, ऐसे गई, यहाँ डॉट मारे हो ना, इधर डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, फिर आएगी, अब फिर देखो यहाँ आएगी, फिर वही वाला सब बात रिपीट होगा, फिर ऐसे जाएगी, और फिर वही बात रिपीट, मतलब एक खास टाइम इसके बाद कहीं डॉट मारो तो सब पैरामीटर क्या करेगी, वो रिपीट करेगी। ऑल पैरामीटर्स रिपीटेड आफ्टर ए सम रेगुलर टाइम इंटरवल्स। समझ आ रहा है ना, जैसे पेंडुलम यही है, यहाँ पर है डॉट, यहाँ पर डॉट मारा है, देखो यहाँ पर है, देखो अभी जैसे इधर जा रही है ना, यहाँ आएगा डॉट मारेंगे, जा रही है देखो डॉट मार दी, यहाँ पर मारा, बाहर गया, फिर इधर आया, फिर उधर,
यानी रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसीलिए क्या होंगे, पीरियोडिक मोशन होंगे, क्योंकि ऑल पैरामीटर रिपीटेड आफ्टर ए सम टाइम इंटरवल। और अच्छे से समझना होगा पेंडुलम को, अंदर वाला कुछ किसी को घड़ी रखा हुआ है ना वहाँ पर, खोल कर तो कोई नहीं देगा देखने के लिए, हम दिखा देंगे खोल करके। अंदर वाला सिस्टम ऐसे होते हैं, इसी कारण से वो बार बार टक 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 ऐसे करते हैं। देख लो कैसे सिस्टम है, देखो देख रहे हो ना, यहाँ मारेगा, देख लो वो घूम रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, ये पूरा घूम रहा है, देखो ये सोचना कि एक ही जगह है, देख रहे हो ना कैसे घुमा रहा है, देखो ये अंदर का फंक्शन इस प्रकार से है, इसी कारण से घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि भूत जाकर उसमें बैठ गया घूम रहा है और वो इस प्रकार से बार बार रिपीट करेंगे, तो उस मोशन बार बार रिपीट करेगा। और वो कुछ इस प्रकार, जिसमें बहुत सारा पेंडुलम लेकर के बताया गया है। तो वो जो है ना एक खास हाइट तक यहाँ जाएगी, और उस खास हाइट के बाद फिर देखो जैसे इधर पेंडुलम जा रही है, धीरे धीरे स्पीड कमेगा, यहाँ से जब जाना शुरू धीरे धीरे स्पीड क्या कमेगा, और यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, शून्य होगा, और यहाँ से फिर निकलेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ तक वेलोसिटी मैक्सिमम, और यहाँ के बाद धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, इसका कमते जाएंगे, यहाँ वेलोसिटी क्या होंगे, शून्य। इसी प्रकार के मोशन होते हैं पेंडुलम में, है। ये कैसा मोशन था, पीरियोडिक मोशन। अब इसी में ऑक्सीलेशन भी मोशन हो रहे हैं, तो ऑक्सीलेटरी मोशन को समझेंगे। हटाओ इसको, पेज को रहने दो, अभी उसमें और भी कुछ लिखेंगे अभी, लेकिन लिखने का समय नहीं आया है उसका। जाना है उधर भी छेकने, घाटो छेकने जाओगे, अभी तक बैठना पड़ेगा ना, है क्या है। चलो तो अब समझ, आज इसी टॉपिक निकल जाएगी। तू चले जाना, इसका ऐसे नहीं जाएगा तो तुम्हें टेंशन क्या होता है कष्ट है खुद सीखेंगे, नहीं तो तुमने सब के साथ इसी ही सीखेगा। सो जाना नाम छेगा, मान लो पवन नहीं सीखेगा, है वहाँ जाकर के सो जाना, ठीक है। कहा है ऑक्सीलेटरी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, कागज में लिख लेना। यहाँ मेरा है, बिना मेरे पूछे कोई डिस्टर्ब, मतलब यहाँ इस प्रकार से लेंस को ऑब्जर्व नहीं करना। हम अभी सो रहे हैं, सिर्फ हमको नींद से भी नहीं उठाना, लेंस में सब लगे रहेंगे तुम्हारे हिसाब। ऑक्सीलेटरी मोशन, हिंदी देखो कहीं लिखा है इसका, उसी में देखो, उसी में लिखा होगा ऑक्सीलेटरी मोशन। कितना टाइम हुआ है, अभी टाइम कहाँ हुआ है। ऑक्सीलेटरी मोशन को समझाएंगे ही ना, ऑक्सीलेटरी मोशन तो पढ़ना ही है। ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होंगे, टू एंड फ्रो मोशन ऑन सेम पाथ, दोलन गति, उसका हिंदी क्या था, उसका था आवर्त गति, दोलन गति। अब समझ में आया, हेडिंग में कह दिया है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल से हार्मोनिक मोशन होगा, मतलब वो एक प्रकार के दोलन गति ही है, जो हेडिंग में लिखल है ऑक्सीलेशन लिखा है ना, दोलन गति। इसमें क्या होंगे, टू एंड फ्रो मोशन होंगे। अच्छा, टू एंड फ्रो मोशन कल भी शायद साउंड में वेब में थोड़ा सा बताए थे। और टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है, थोड़ा सा समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखो यहाँ से एक पॉइंट्स को मार्क करो, कोई बॉडी मान लो इस पॉइंट से इधर जाती है, इधर गई, ठीक है ना, अब फिर इधर जाती है, मतलब ऐसे 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 एक पॉइंट्स के अबाउट आगे पीछे करेगी। एक मिनट दे दियो ना, डॉट मार दिए हो, इस पॉइंट्स के अबाउट आगे जाएंगी पीछे जाएंगी, आगे जाएंगी पीछे जाएंगी, ऐसे ऐसे करेगा। इसी को कहेंगे हम लोग कैसा मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। और ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। इसको क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे। मतलब कहीं एक मीन पोजीशन जिसे कहते हो, एक बिंदु के साथ रिस्पेक्ट्स में वो बॉडी आगे जाएंगी पीछे जाएगी, आगे जाएंगी पीछे जाएंगी, सेम है ना। इसको बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन। यानी कि जब टू एंड फ्रो मोशन होंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। बोलो समझ में आ गया ना। और यहाँ पर ऑक्सीलेटरी मोशन हो रही कि नहीं, यहाँ बता, यहाँ पर एक पर काटा है, घूर करके ऐसे जाएगी। क्या घड़ी की सुइया ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे होगा है, देखो उसमें
होता है, आगे पीछे एक के आगे पीछे जा रही है, नहीं जा रही है, क्या इस मतलब इसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब घड़ी के जब स्क्वायर चलते हैं तो उसमें ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं होती है, इसमें ऑक्सीलेटरी नहीं होंगे, थोड़ा लिख दे समझ जाना, ऑक्सीलेटरी मोशन इसमें नहीं हो रही। अब धरती ऐसे घूम रही, ऐसे चक्कर लगा रही है, कहेंगे तू ऐसे ऐसे करो, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसमें भी ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं हो रही है, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा इसमें लेकिन हो रही है, कैसे, इसमें देखो ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, पीरियडिक हो रही है, और क्या हो रही है इसमें ऑक्सीलेटरी भी हो रही है ना। एक बिंदु कहीं ले लो, एक बिंदु से आगे जा रही है, यहाँ मान लो डार्क कर लिए हो, यहाँ जाएगी फिर से जाएगी, यहाँ जाएगी फिर से, बार बार रिपीट हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, इसमें ऑक्सीलेटरी मोशन भी हो रही है, इसमें तो हो ही रही है, एक बिंदु यहाँ ले, इसके अपेक्ष इधर जा रही है, इधर जा रही है, यानी कि इसमें पीरियोडिक भी है और कैसा है ऑक्सीलेटरी भी, पीरियोडिक भी है और ऑक्सीलेटरी भी है। इसमें देखो इसमें भी हो रही है, एक बिंदु का अपेक्षा लेफ्ट ऊपर नीचे भी दिखावे किए थे, इसमें भी ऑक्सीलेटरी मोशन हो रही है। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीलेटरी मोशन का हो गया। समझ में आ गया ना, क्या समझ में आया, हाँ बोलो क्या समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आया। यानी कि इससे निष्कर्ष क्या निकला वो देखो, फोर पीरियोडिक या ऑक्सीलेटरी मोशन में अंतर समझ में आ गया, पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन में। तो फोर पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन। अब किसी को पूछ सकते हो सूर्य के चारों तरफ जो धरती घूमती है वो किस प्रकार का मोशन है, ऑक्सीलेटरी मोशन है, कोनो कहेगा हाँ कोनो होबे करेगा, हमको उससे क्या मतलब, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर, बोले ठीक है बहुत ईमानदार हो। तो फोर पीरियोडिक या ऑक्सीलेटरी मोशन कमिंग बैक इज मस्ट, मतलब क्या होगा, फोर पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन में कमिंग बैक इज मस्ट, मतलब बॉडी को लौटना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, जब तक लौटेगा नहीं तब तक नहीं होंगे। जैसे यहाँ भी पीरियोडिक मोशन हो रहे हैं, यहाँ से ऐसे गई घूर करके फिर लौटी ना, तभी ना होगा पीरियोडिक मोशन। और यहीं पर भी जो हो रही है ऑक्सीलेटरी दोनों, बॉडी ऐसे गया ऐसे चला जाएगा, भागिए गया बाहर, ना तो पीरियोडिक ना तो ऑक्सीलेटरी, यानी कि पीरियोडिक या ऑक्सीलेटरी होने के लिए रिटर्न होना क्या है जरूरी है, और रिटर्न नहीं होगा तो ना तो होगा पीरियोडिक ना तो होगा ऑक्सीलेटरी। गेंद फेंके हो चला जा रहा है, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सिंपल था लीनियर मोशन, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब घूर करके इसी बात रिपीट करेगा तब कैसा मोशन होंगे, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीलेटरी या पीरियोडिक मोशन। तो उस प्रकार के यानी कि फॉर पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन कमिंग बैक इज मस्ट, और नहीं होगा कमिंग बैक तो वही मोशन जो अभी तक पढ़े हैं लीनियर मोशन होंगे। लीनियर मोशन में कमिंग बैक नहीं होते हैं, एक बार गेंद फेंक दिए हो घूर के फिर गेंद फेंकी हो कहेगा इधर या ऐसे ऐसे गेंद जाती है लेफ्ट राइट, ऐसा कुछ भी नहीं होती है, समझ रहे हो ना बात को, तो वो ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं होंगे। और किसी क्वेश्चन पूछना होगा ना, कहना गेंद को जब फेंकते हो तो पूछना वो पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी है, दो ऑप्शन के कोई टिक मारवे करेगा, वो समझेगा दो को दिया कोई टिक तो मारना ही है, लगा देते हैं कोई टिक, जिसको आदत बना है, जानते नहीं जानते ऑप्शन में खाली क्या करना है टिक लगाना है, टिक लगाएगा, वो ऑप्शन देना नहीं है जो होती है, जो देना होता है वो देना, जैसे आप करते हैं। हाँ, जो यदि वो जानता है तो अपने कहेगा फलना नहीं है वो होगा, इसे दो बार चल गया पता, वो सही में जानता है कि नहीं चल गया पता, और तुक्का मारेगा तो वही टिक मारेगा, कौन को नहीं चलेगा, झूठ बोलता है कि सही बोलता है। उससे पहले पूछे तू पढ़े हुए ऐसे, चल कहेगा हाँ, तो बोले गेंद जो फेंकते हैं पूछना ऐसे वो किस प्रकार का मोशन है, पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी, वो तुम्हारे सामने में क्या बोला, हम तो पढ़े हैं, और यदि दोनों में से टिकने को ना मारता तो भी फंसता है, और मारता है तो भी फंसता है, यही वो घर का नगाट का रहा समझ में आ गया ना, यही कुछ को जवाब नहीं देता है, वो तो पहले काम पढ़े हैं तो भी तू फंसे हो, जवाब देते हो गलती करोगे तो भी फंसे हो, समझ में आ गया ना। ये तरीका है चेक करने का, आदमी सही उगलेगा ठीक लगाएगा तो तुम बुझ जाओगे बंदा नहीं पढ़ा है, आने लगेगा तो तुम समझ में जाएगा तब तो नहीं पढ़ा है। और समझा कैसे चेक किया जाता है किसी को, ये तरीका सीख लो, भविष्य में काम आएंगे।
तो फॉर पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन कमिंग बैक इज मस्ट। अच्छा, कमिंग बैक इज मस्ट मतलब टर्न इज मस्ट, घूरना पड़ेगा। और जब घूरेगा तो ए फोर्स मस्ट रिक्वायर्ड, एक फोर्स चाहिए ना, वैसे तो नहीं घूमेगा। जैसे यहाँ पर मोशन देख रहे हो, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर घूर कर आएगा, एक फोर्स लगे रहे इस पर, जो उसका एक प्रकार के मैकेनिज्म लगे हैं, घड़ी के अंदर पार्ट पुर्जा, उस प्रकार से उसको फोर्स लगाते हैं। कहेगा नहीं लगाते हैं तो बोलेंगे बैटरी खोलो, अब बोलो जाने के लिए। हाँ, नहीं जाएगा जी। घड़ी के फोर्स देखे हो कैसे कैसे छोटा छोटा बहुत पतला पतला लगे होते हैं, वो उस प्रकार से लगे हुए हैं। सोचो कितना दिमाग लगाया होगा बनाने वाले, उसको कितना छोटा छोटा दिमाग लगा कर बनाया है। सोचने वाली बात है। आसानी से और ये सोचने वाली बात है कि छोटा सा मोबाइल में यूट्यूब वीडियो देख लेते हो, बात भी कर लेते हो। ये कौन है तुम्हारा, नल्ला है क्या? चलो ठीक है, नल्ला पाकिस्तान दिखाता है। चलो ठीक है, तो आशा है समझ में आ गया होगा। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, तो ये फोर्स मस्ट रिक्वायर्स। अच्छा, जब फोर्स लग रहे हैं तो चेंज इन क्या होंगे, वेलोसिटी उसका क्या होगा, क्या अगर नहीं होता है चेंज। देखो इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है तब ना, यदि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा रिटर्निंग नहीं होगा, चेंज होगा तो रिटर्निंग होगा। क्योंकि यहाँ से जाती है ना वेलोसिटी, यहाँ जीरो होंगे, रेस्ट होंगे, फिर यहाँ से मारेंगे वापस। अभी दिखाए थे फोटो में, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होंगे, एक्सीलरेशन, जिसे हम लोग स्मॉल एक्सीलरेशन बराबर फोर्स। चलो ठीक है, ये ठीक है, मतलब थोड़ा जानकारी दिया। तो ये पढ़े किसके बारे में, SHM। और पढ़ेगा काहे, अब पढ़ने का मन नहीं है, अब छोड़ देते हैं छुट्टी के नाच। अब 10 मिनट देते हैं पहले छुट्टी का है, आज छठ के अवसर पर। घर में का देना 10 मिनट